कहानी है बहुत ही गरीब परिवार की। गरीब भी कहीं अपनी झोपड़ी बनाते हैं, वो सरकार की ही जमीन पर होती है और वो उसी झोपड़ी के घर को हटा देते हैं। इसलिए ऐसे जगह पर घर बनाना ही नहीं चाहिए और फिर ऐसी ही दूसरी जगह देखकर फिर वो वहाँ झोपड़ी बना लेते हैं और फिर से वो गरीब वहाँ से हटा दिए जाते हैं और फिर दूसरी जगह देखकर फिर वो वहाँ रहने लग जाते हैं। और उसी झोपड़ी के बगल में मनीषा नाम की भी एक लड़की रहती थी, जिस झोपड़ी के बगल से अक्सर ट्रेन जाया करती थी। तभी वो अपने पिता महेश से कहती है कि बाबा देखो वहाँ से ट्रेन पास हो रही है। महेश अपनी बेटी से कहता है कि हाँ तो क्या हुआ, वो तो हर रोज ही पास होती है, इसमें कौन सी नई बात है। एक तो हम रोज जाकर भीख मांगते हैं, इसी से ही हम अपने परिवार का खर्चा और जीवन का गुजारा चलाया करते हैं, क्योंकि हम गरीबों का कोई भी नहीं होता, इसलिए ट्रेन के लोग भी हमें वहाँ से भगा देते हैं। और तुम सोचती हो कि हम ट्रेन में भी क्यों नहीं मांग लेते और ना ही वो हमें ट्रेन में बैठने देते हैं। पर पिताजी ट्रेन तो सबका होता है ना, तो इस ट्रेन में बैठने में कौन सी बुराई है और या फिर जाने में कौन सी बुराई है। वो भी तो इंसान हैं और हम भी इंसान हैं। कोई गरीब होता है तो कोई अमीर होता है, किसी के पास टिकट होती है तो किसी के पास नहीं होती, किसी को जिल्लत महसूस होता है बिना टिकट के। पर फिर भी झोपड़ी में रहने वाले भी ट्रेनों में जाया करते हैं। हाँ मुझे पता है वो बिना टिकट खरीदे ही सफर कर लेते हैं। पर मनीषा बेटा हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे कि हमारी इज्जत चली जाए। हम भीख जरूर मांगते हैं पर इज्जत तो हमारी भी है ना, इसलिए हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जहाँ उन गरीबों का घर था वहीं उनकी झोपड़ी भी थी। मनीषा हर रोज ट्रेन को देखा करती थी और पूरे झोपड़ी वाले उसी रेल की पटरी पर ही शौच किया करते थे और उसी जगह पर बहुत सारी झोपड़ी और भी बनी हुई थी। उसी झोपड़ी में एक मानसी नाम की लड़की और उसका भाई गर्भ रहता था और उसके पिता भी उनके साथ रहते थे। तभी वो एक दिन अपने पिता से कहता है कि पिताजी आप मुझे एक बात बताइए कि हम रोज भीख क्यों मांगते हैं, क्योंकि हम भीख मांगने तो हर रोज जाते हैं पर जल्दी से हमें कोई भीख नहीं देता, कोई हमें भगा देता है और कोई कहता है कि क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम सबको भीख मांगने के लिए ही पैदा किया था। हम गरीबों के भी तो ईमान होते हैं और सिर्फ भीख मांगने से ही क्या होगा। मेरी उम्र भी हो रही है, मेरी शादी कब करवाओगे, क्या मैं सिर्फ जीवन भर भीख ही मांगता रहूंगा। ऐसे में तो मैं जीवन भर ही कुंवारा रह जाऊंगा और दीदी भी ऐसे ही बैठी रह जाएगी। आपका सोच तो सिर्फ यही है कि भीख मांगकर लाओ और पैसे जमा करो, ऐसे में तो हम मर कर चले जाएंगे और पैसा सारा का सारा पड़ा ही रह जाएगा। गर्व सोचता था कि अगर हम अपने पिता को शादी के लिए नहीं कहेंगे तो मैं और दीदी जीवन भर ही भीख मांगते रह जाएंगे। इसलिए वो सोचता था कि मेरी भी शादी हो जाए और दीदी भी अपने ससुराल में हंसी खुशी से जीवन बिताए, उनको भी भीख मांगना ना पड़े। पर पिताजी तो सिर्फ भीख मंगवाना चाहते हैं। घर में जवान बेटी बेटा बैठा हुआ है, इनको पैसे जमा करने की पड़ी है, शादी करवाने में पैसा जो खर्चा होता है, इसलिए वो हमें जीवन भर कुंवारा ही रखना चाहते हैं। तभी एक दिन जब गर्व शौच करने के लिए जा रहा था तब वो गर्व का पीछा करते हुए गए तो उन्होंने वहां देखा कि वो शौच के बहाने मनीषा से बात करने जाता है। तभी गर्व मनीषा से कहता है कि मनीषा मेरे पिता तो शादी के लिए हाँ ही नहीं करते हैं, उन्हें तो सिर्फ पैसा चाहिए और मैं सोचता हूँ कि जब तक हम यहाँ रहते हैं तब तक ही हम यही शादी कर लेते हैं, नहीं तो अगर हम अलग हो जाएंगे तो पता नहीं हमारी शादी होगी या नहीं, हमारी झोपड़ी भी हटा दी जाएगी तो हमें एक दोनों दूसरे के बिना ही रहना पड़ेगा। मनीषा फिर पता नहीं हम दोनों एक दूसरे को कहाँ खोजेंगे। तभी मनीषा गर्व से कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो गर्व, पर तुम्हें अब कुछ करना पड़ेगा, तुम कुछ करो, एक काम कर सकते हो, तुम मेरे पिताजी से हम दोनों के लिए बात कर सकते हो, वो हाँ कर दे तो हमारी शादी भी हो जाएगी। तभी मनीषा के पिता से जाकर अपने
और मनीषा के शादी के बारे में वो बात कर लेता है और मनीषा के पिता महेश इस शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। पर वो गर्व से कहते हैं कि क्या तुम्हारे पिता इस शादी के लिए तैयार होंगे? तभी गर्व कहता है कि आप मेरे पिता की चिंता मत करिए, वो भी हमारी शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। और गर्व के पिता भी शादी के लिए मान जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। दोनों ही अपनी शादी से बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार हम दोनों एक हो ही गए। तभी गर्व मनीषा से कहता है कि मनीषा, आज तो हमारी सुहागरात है और तुम इतना शर्मा रही हो। हम तो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और शादी भी हमने लव मैरिज की है, तो फिर तुम इतना क्यों शर्मा रही हो हमारी सुहागरात पर? तभी मनीषा गर्व से कहती है कि शादी चाहे लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो, शर्म तो हर एक लड़की को ही आता है। एक तो हमारी शादी के दिन ही इस बारिश को भी होना था। देखो कहां से पानी अंदर आ रहा है झोपड़ी, और इतनी तेज बारिश होने के कारण गर्भ की झोपड़ी में पानी घुस जाता है और घुटनों के ऊपर तक पानी भर जाता है। उन गरीबों की झोपड़ी भी पानी में बह जाती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम पानी के बीच में अब क्या करेंगे, हमारी तो झोपड़ी भी पानी में ही बह गई। वहाँ गर्भ के पिता आते हैं और कहते हैं कि भगवान, ये तूने क्या किया? हम गरीबों की झोपड़ी ही बह गई, अब हम कहाँ जाएंगे? अब हमें कहीं सुरक्षित जगह पर ही जाना होगा। तभी मनीषा के ससुर कहते हैं कि एक काम करते हैं, हम उस ट्रेन के डिब्बे में चलते हैं, सालों से वो वहीं पर पड़ा हुआ है, चलो हम उसमें ही चलते हैं, कम से कम बारिश के पानी से तो राहत मिलेगी। मनीषा गर्व से कहती है कि गर्व, जरा जल्दी करो, अभी हमारी सुहागरात भी बाकी है, वो तो हमने अभी तक किया ही नहीं है। वो सब वहीं चले जाते हैं। गर्व, मुझे तो लगता है कि ये बारिश रुकने वाली नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि क्यों ना हम इसी ट्रेन को अपना घर बना लेते हैं, ताकि बारिश में हमें इधर उधर भागने का डर ना हो। तभी मनीषा के ससुर कहते हैं कि हाँ बहू, तुम सही कह रही हो, चलो हम इस ट्रेन को ही अपना आलीशान घर बना लेते हैं। और उस ट्रेन को मनीषा ने इतना सुंदर बना दिया मानो जैसे कि सच में कोई आलीशान महल ही हो। तभी मनीषा कहती है कि गर्व ससुर जी, अब हम तीनों को बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार कभी भी हमें इस ट्रेन से निकाल सकती है, इसलिए अब हम भीख नहीं मांगेंगे, अब हम तीनों को मेहनत करना पड़ेगा और कर कर ही कमाएंगे, ताकि हम अपना छोटा सा घर कहीं किराए पर ले सके, जिससे कि हमें बारिश होने पर ये नहीं सोचना पड़ेगा कि वो भी इस पानी में ना बह जाए। और फिर धीरे धीरे हम अपना खुद का भी एक घर बना लेंगे। और उन दोनों ने बहुत ही कड़ी मेहनत की, आखिरकार एक घर बना ही लिया। तभी गर्व एक दिन उसी जगह पर आता है और सभी से कहता है कि देखो, तुम लोग भीख मांगना बंद कर दो, मैं भी भीख ही मांगता था, पर मनीषा ने मेरी लाइफ ही बदल दी। और आज देखो, जब से मैं मेहनत करके कमाने लगा, तभी आज मेरा खुद का ही एक घर भी है और खेती गृहस्थी भी है। इसलिए तुम सब भी मेहनत करो और सरकार के इस जगह को खाली कर दो, ताकि बाद में हमें ये ना सोचना पड़े कि अब हम कहाँ जाएंगे। मेहनत करने से हर चीज को हम हासिल कर सकते हैं। और गर्व की बातें मानकर सारे भिखारी भी ऐसा ही करने लगे और उन सब की भी एक खुद की झोपड़ी हो जाती है। और इसलिए कहते हैं कि अगर रास्ता सही हो तो हर चीज हम हासिल कर सकते हैं, और कोई सीख और मदद दे तो उससे भी हम मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसलिए सरकार की जगह को कभी भी अपना जगह ना समझे, आज नहीं तो कल वहाँ से हटा दिए ही जाएंगे।